हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के एक्सरसाइज 8.1 के, जो कि पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक हल कर दिए थे। आज हम लोग हल करेंगे छठे नंबर सवाल से 11 तक हल करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो मैंने इस प्रश्न को लिख लिए हैं कॉपी में। चलिए देखिए, यहाँ पर क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 है और ये छठा नंबर सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से जो छोटा होता है उसी को न्यून कोण बोला जाता है। चलिए इसको एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज है और यहाँ तो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कोण ए और बी न्यून कोण है, तो कोण ए बी यहाँ मान लेते हैं और सी को हम समकोण मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि जो ए और बी है न्यून कोण है, यानी कि न्यून कोण जो होता है 90 से छोटा होता है, यानी कि ए और बी यहाँ भी हो सकता है, ए चाहे बी यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सी जो है हमारा समकोण है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखेंगे और क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे। पहले दिया है cos ए बराबर cos बी, ये हमको दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए तो इसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, चूँकि cos ए बराबर cos बी, ये जो है क्या है, दिया है, लिख लेंगे यहाँ पर दिया है, एकदम सिस्टमेटिक बनाएंगे। चलिए cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, यानी कि cos ए दिया है, तो हम जानते हैं कि cos ए को लेकर चलेंगे। cos ए के जो सामने है, यहाँ पर ए बोल रहा है, कोण ए का जिक्र कर रहा है, तो कोण हम इसको लेंगे और इसके सामने वाला देखेंगे, ये हमारा भुजा है, तो ये भुजा लंब हो जाएगा, इसके जो सामने वाला होगा लंब हो जाएगा, और इसके जो सटा हुआ है ये भुजा ए सी, ये इसका आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है। देखिए, हम पिछले वीडियो में मैंने फार्मूला को बताया था। जैसे देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, cos थीटा बराबर होता है b बटा एच, यानी कि b का मतलब आधार हो गया और h का मतलब कर्ण, तो लिख देते हैं आधार बटा कर्ण, ये होता है। और साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है p बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, ये होता है। और टेन थीटा का क्या होता है, p बटा b, यानी कि p मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस, यानी कि लंब बटा आधार होता है। ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये लिखा था और इसको आपको याद करना है। यानी कि cos थीटा बराबर b बटा एच होता है, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस, यानी कि बेस आधार को बोला जाता है, और h जो है कर्ण को बोला जाता है, हाइपोटेनस कर्ण को बोला जाता है। ठीक है, p जो है परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब, और h हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा साइन थीटा बराबर। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ये आप याद रखना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार। ये तीन फार्मूला है। और cos थीटा का जो होता है उल्टा सेक थीटा होता है, यानी कि उल्टा कर देंगे। साइन थीटा का क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, जो कि इसका उल्टा कर देंगे। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, जो कि इसका उल्टा होता है। मान लीजिए कि cos थीटा है, इसका b बटा एच होगा तो उसका h बटा b हो जाएगा, यानी कि कर्ण ऊपर और आधार नीचे हो जाएगा सेक थीटा का। उसी तरह साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, यानी कि h बटा p होगा। और टेन थीटा का उल्टा जो होता है कॉट थीटा, जो कि b बटा
P होगा। समझ गए? चलिए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि cos A है, तो cos A का फार्मूला क्या होता है? B/H। तो यहाँ पर लिख लेंगे B/H। इसका भी फार्मूला B/H, यानी कि दोनों में cos है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण A के सापेक्ष बोल रहा है, यानी कि जो कोण A होता है, जो कोण A के सापेक्ष लेके चलेंगे तो इसके जो सटा हुआ है कोण A के जो सटा हुआ भुजा है, ये जो साइड है, ये इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो सामने वाला है ये लंब हो जाएगा। ये जो कर्ण है ये नहीं बदलता है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, जो कि ये नहीं बदलता है। और भुजा जो कोण होता है, कोण के सापेक्ष जो है ये आधार और लंब बदल सकता है, लेकिन ये कर्ण नहीं बदलता है। ठीक है, तो हम ए के सापेक्ष बोल रहा है तो आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि आधार इसका AC हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AC। H क्या हो जाएगा? H तो यही वाला होगा AB। तो ये लिखेंगे AB। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस ये B के सापेक्ष बोल रहा है, तो B जो यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये B है, कोण B के बोल रहा है, तो कोण B के जो सटा हुआ होता है वो आधार हो जाता है, और जो सामने वाला होता है लंब होता है। तो लंब से मतलब नहीं है, क्योंकि इसका फार्मूला आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो हम आधार इसका ये लेंगे BC। ठीक है, BC लेंगे, तो BC ले लिए, और जो कर्ण होता है वही होगा AB। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया? हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में AB बराबर है। ठीक है, तो इसको कटा सकते हैं। ठीक है, इसको कटा लेंगे, क्योंकि बराबर के अगर बटा में रहता है सेम या ऊपर रहेगा सेम तो हम काट सकते हैं। तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या आया? AC बराबर BC, यानी कि AC बराबर BC। AC जो है BC के बराबर है। तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हो तो इसके आमने सामने के कोण जो होता है, आमने सामने का कोण जो होता है वो भी बराबर होता है। ये हम लोग 9th क्लास में थ्योरम है, हम लोग पढ़े हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर AC जो है, AC और BC है, दोनों बराबर है। अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो तो इसके आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। तो AC के सामने का कोण कौन है? AC जो भुजा है इसके सामने का कोण ये है, कोण B। तो लिख लेंगे कोण B। ठीक है, और BC के सामने कौन है? कोण A। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण A। तो हमको यही सिद्ध करना था, कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ हो गया, यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। समझ में आया? चलिए अगले नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। पहले लिख लेंगे यहाँ पर क्या सवाल में कह रहा है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो ये हमको बताना है, इसका मान निकालना है। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये हमको सिद्ध करना है, पहला नंबर। और दूसरा नंबर में बोल रहा है cot² थीटा का मान निकालिए, यानी कि दोनों का मान हमको निकालना है। हमारे पास ये है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है cot थीटा बराबर 7/8 होता है। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? तो ये tan का उल्टा होता है, जो कि tan होता है P/B। देखिए यहाँ पर P/B है ना, तो इसका उल्टा होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है, तो इसका आधार बटा लंब हो जाएगा। उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा, यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगा। tan का उल्टा cot होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि B बराबर 7 आ गया और P बराबर 8 आ गया, यानी कि दो चीज़ हमको पता हो गया। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज बना लिए, और हमारे पास जो है मान लीजिए कि समकोण है, और B बराबर कितना है? 7 दिया है, तो 7 लिख लेंगे। और P बराबर 8 दिया है, P मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि 8 दिया है। अब बेस जो है 7 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से
जब हम दो भुजा पता होता है तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर, यानी कि मान लीजिए कि ये एच जो कर्ण है, ये पी जो है लंब है और ये बी जो है हमारा आधार है। ठीक है, तो हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि P जो है, P का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब B का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। 8 का पारा 8 वाली पढ़ेंगे, 8 गुना 8 यानी कि 64, 7 गुना 7, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7 यानी कि 49, 7 49। अब देखिए जब हम स्क्वायर हटाएंगे, चलिए अभी नहीं हटा रहे हैं, पहले जोड़ लेते हैं। 9 4 13 और 6 4 10 1 11, 113 आ गया। तो यहाँ से हम अगर स्क्वायर हटाएंगे, देखिए यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर की इधर वाला रूट में चला आता है। ठीक है, तो ये हमारा h बराबर रूट अंडर 113 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे h बराबर कितना है, 113। चलिए हमको तीनों भुजा मालूम चल गया और उसके बाद हम निकाल लेंगे आराम से। हमारा पहला नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर 1 प्लस, देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो लिख लेंगे यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये लिख लिए। उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास है। थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो 1, देखिए यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, चाहे एक काम करते हैं, इसको फार्मूला पर लिख लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये किसी फार्मूला पर बैठ रहा है, वो कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ए भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर है, तो इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पर 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस बी की जगह पर कॉस थीटा है यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए हमारे को प्राप्त हो गया, यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला पर भी इसको बना सकते हैं। देखिए वो फार्मूला क्या होता है, आपको यहाँ पर लिख के बता दे रहे हैं। यहाँ पर होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस हो गया। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस में होगा। तो देखिए हम ये इतना बराबर इतना होता है, ये फार्मूला होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपने जगह पर है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि हम यहाँ से मान निकल गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मान निकल गया यहाँ से। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपने जगह पर है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, उधर ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ से ये इतना प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। इसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। टेन होता है आपका फॉर्मूला हम बताए थे पिछले क्लास में। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा जो होता है टेन का उल्टा होता है, यानी कि कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या है देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा पी, यानी कि आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। अब यहाँ पर देखिए बी बटा पी होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला बी बटा पी होता है, तो आधार बटा लंब होगा। स्क्वायर दिया है, ये बात ध्यान में रखना है, यानी कि स्क्वायर देना है दोनों पर। यानी कि बी का मान क्या आया है? देखिए यहाँ पर बी का मान 7 आया है, तो 7 लिखेंगे। और पी का मान कितना आया है? पी का मान देखिए यहाँ पर 8 आया है, तो 8 लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे 8, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ से 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा पहला का आंसर इतना ही आएगा। चलिए दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो सेम टू सेम है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यही फॉर्मूला लग जाएगा, तो आराम से लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का तो मान आ ही गया। देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का मान आ ही गया, और वही त्रिभुज है, वही लंब है, वही कर्ण है, वही आधार है, तो हम इसी पर लगा सकते हैं आराम से। कितना मान है? 49/64। तो लिख सकते हैं 49/64, या हल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर सवाल है, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे हल। हल दिया है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया है 3 cot a बराबर 4 दिया है। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं cot a बराबर 4, यहाँ पर है 3 गुना में है तो बटा में आ जाएगा 4/3। तो हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है? p बटा b, यानी कि p बटा b नहीं होता है, p बटा b tan का होता है, इसका b बटा p, यानी कि आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारा आधार कितना है? ऊपर वाला 4 है और लंब है 3, यानी कि आधार हमको पता हो गया। ए के सापेक्ष करना है। ठीक है, ए यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए कि ए बी सी कोई त्रिभुज है। ठीक है, ए के सापेक्ष देखना है यहाँ पर। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये समकोण है। तो हमारे पास आधार बराबर दिया है 4 और लंब बराबर दिया है 3, तो आधार के जगह पर लिखेंगे 3, क्योंकि एक के सापेक्ष बोल रहा है, तो एक से जो सटा हुआ भुजा है वही आधार होगा। ठीक है, और लंब जो होता है एक के सामने वाला होता है, तो लंब हमारा 3 हो जाएगा। लंब कितना है? 3, और आधार 4 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर गलत हो रहा है, आधार कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, तो हमको कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, मान लीजिए कि h है, ये p है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और b जो बेस है आधार। ठीक है, तो यहाँ से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से लिख लेंगे AC है, AC स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। p कितना है? लंब कितना है? BC है, तो BC के स्क्वायर लिख सकते हैं, और आधार कितना है? AB है, तो AB के स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मान को रख देते हैं, और यहाँ से हमारा कर्ण आ जाएगा
BC जो है कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और AB कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का 9 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ से AC का मान निकाल लेंगे, AC स्क्वायर 16 9 25 होता है। चलिए आगे। यहाँ AC है, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला रूट में चला आएगा और यहाँ से हमारा AC का मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। √25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो हमारा AC बराबर कितना आ गया, यानी कि कर्ण बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब चलिए अब निकल जाएगा। अब जो भी सवाल कहेगा तो हमको यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए दोनों साइड बराबर होना चाहिए। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जांच करने के लिए बोल रहा है, यानी कि दोनों साइड बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर A बटा में 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A दिया हुआ है। चलिए इसका मान रखते हैं। 1 tan का क्या होता है फार्मूला, P/B होता है। क्या होता है, P/P, यानी कि लंब बटा आधार। चलिए आगे, tan का P/B होता है। स्क्वायर चढ़ाया है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, और cos का फार्मूला क्या होता है, B/H। यहाँ पर साइन का फार्मूला P/H। ठीक है, B का मतलब आधार हो गया, H का मतलब हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो यहाँ पर आधार बटा कर्ण होता है cos का, साइन का होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा दिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अब मान रखेंगे तो हम देख रहे हैं कि P का मान हमारा कितना आया है। यहाँ पर देखिए P का मान 3 आया है और B का मान 4 आया है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर P का मान कितना है 3 है और B का मान 4 दिया हुआ है, तो हम ऐसे लिख देंगे। फिर बटा में 1 + 3/4 के स्क्वायर, सबका मान रखते जाएंगे। B का मान कितना हुआ है 4 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 4 B का मान और H का मान 5, तो 4 लिखेंगे और 5 स्क्वायर। और P का मान कितना दिया हुआ है 3 और H का मान 5। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो 3 का 9 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 का 9 और 4 चौका 16। यहाँ पर 4 चौका 16 और 50 25। यहाँ पर 3 का 9 और 50 25। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। 16 होगा। यहाँ पर 1 से 16 के एलसीएम 1 से 16 बार में, यानी कि 16 - 9। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे 16। देखिए यहाँ पर 16 होगा, 16 का एलसीएम लेंगे तो 16, तो 1 से 16 बार में तो 16 और +9। ठीक है, इसका हो गया। इसका भी कर लेते हैं। 25 25 का एलसीएम 25 होता है और यहाँ पर 16 - 9। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 16 कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल और बचा कितना, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और 16 9 25 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा 7 25। देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष बराबर में है दायां पक्ष, यानी कि दोनों साइड यहाँ पर बराबर आ रहा है। तो जांच हो गया, दोनों साइड बराबर है। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ लिख सकते हैं। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 है, 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि sin A × cos C + cos A × sin C का मान निकालना है। cos A cos C - sin A sin C का मान हमको निकालना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। इसको हम लेके चलेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर tan A का फार्मूला क्या होता है, P/B होता है।
यहाँ पर P यानी कि लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। और यहाँ से हम एक त्रिभुज बना सकते हैं आराम से, ठीक है, यहाँ से हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लंब कितना है, 1 है, और आधार √3 है, ठीक है। और यहाँ से हम बना सकते हैं आराम से कि बी समकोण है, ये बी समकोण बोल रहा है इसमें, देखिए जिसका कोण बी समकोण है, तो बी समकोण यानी कि 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। और यहाँ पर ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, या यहाँ सी भी मान सकते हैं या ए भी मान सकते हैं। कह रहे हैं कि 2 भुजा हमको पता है, तीसरा भुजा ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी कि कर्ण AC स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, BC लंब है प्लस आधार स्क्वायर यानी कि AB। यहाँ से बनाएंगे BC कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, AB कितना है, √3 है, √3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से AC स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर तो रूट खत्म हो जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से AC स्क्वायर बराबर 3 1 4 होता है, और यहाँ से AC निकल जाएगा, रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला रूट में आ जाएगा, यानी कि 2। AC बराबर हमको 2 हो गया। चलिए AC मालूम हो गया, अब हम मान आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला नंबर सवाल है हमारा, साइन A cos C, साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, ये मान हमको निकालना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो बोल रहा है कि साइन A, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, फार्मूला तो पहले लिखेंगे, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ये होता है, ये गुना में दिया हुआ है, कुछ नहीं है तो गुना है। और कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी कि B/H प्लस, और कॉस का होता है B/H, और साइन का होता है P/H। अब हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है साइन A, यानी कि कोण A बोल रहा है, कोण A से हमको सापेक्ष देखना है, कोण A। देखिए यहाँ पर जो कोण A है, तो जानते हैं क्या होता है, A से जो सटा हुआ भुजा है उसको हम आधार लेंगे इस कंडीशन में, जब A दिया हुआ है तो, ठीक है। और C का दूसरा हो जाएगा, लंब आधार चेंज हो जाएगा, तो A के सामने वाला देखेंगे, सामने वाला जो होता है, सामने वाला भुजा, इसके जो सामने वाला है इसको हम लंब मानेंगे, और जो सटा हुआ है उसको हम आधार मानेंगे, ठीक है। कर्ण वही रहेगा, कर्ण में बदलाव नहीं होगा, ये कर्ण 2 वहीं रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं P, तो साइन A बोल रहा है, तो A का P कौन होगा, A होगा, तो 1 लिखेंगे। और कर्ण क्या है, 2 है, ये नहीं बदलेगा। अब देख रहे हैं कि B/H है, तो किसके सापेक्ष है, कोण C के सापेक्ष है, तो कोण C के सामने वाला देखेंगे, कोण C के सामने वाला लंब हो जाएगा, और जो सटा हुआ है वो आधार हो जाएगा। तो कॉस में तो लंब नहीं होता है लेकिन आधार होता है, तो C का जो आधार है कॉस C का, ये आधार ये वाला हो जाएगा BC, ठीक है। तो BC बराबर 1, और कर्ण जो है H, ये 2 उसी तरह रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि cos A के सामने वाला, देखिए cos A है, तो cos A के सामने वाला लंब हो जाएगा, और जो सटा हुआ आधार हो जाएगा। तो हमको आधार से मतलब है, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, जब cos A ले रहे हैं तो अगर मेन एंगल मान रहे हैं इसको, तो आधार इसके सटा हुआ कौन है, √3 है, तो लिखेंगे √3, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर H क्या है, H 2 है, ये नहीं बदलेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि P साइन C लेना है, तो साइन C यहाँ पर है, तो P इसके ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, जो सामने वाला होता है वो लंब हो जाता है। तो बोल रहा है कि साइन C, तो C के सामने वाला लंब क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। और आधार जो है सटा हुआ है, तो साइन में तो आधार नहीं होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब जो होता है इसके सामने वाला, ठीक है, तो √3, और यहाँ पर H बराबर 2, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। 1 1 में गुना करेंगे 1, 2 2 में गुना करेंगे 4, √3 में गुना करेंगे तो 3, 2 2 में गुना करेंगे तो 4, √3 से √3 रूट हट जाएगा, 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम 4 4 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा, उतना ही होगा, 1 + 3,
यानी कि 3 1 4 और बटा में 4, 4 से 4 एक बार में कट गया, यानी कि पहला का एक आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल को हल कर लेते हैं। यहीं पर दूसरा नंबर सवाल दिया है हमारा cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c दिया हुआ है। ठीक है, कि cos a का मान अभी अभी हम निकाले हैं। देखिए cos a का मान कितना आया है, यहाँ से √3/2, तो लिख देंगे √3/2। और यहाँ से देखिए cos c का मान भी निकाले थे। देखिए यहाँ पर cos c का मान कितना आया था 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। साइन a का मान कितना आया था, साइन a का मान यहाँ पर देखिए 1/2 आया था, तो 1/2 लिख देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन c का मान कितना आया था √3/2, तो √3/2 लिख देंगे। ठीक है, पहले निकाल चुके हैं तो आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो त्रिभुज है वो नहीं बदला है। इसको हल कर लेते हैं। √3 1 में करेंगे √3 और 2 2 में गुना करेंगे तो 4, √3 1 में करेंगे तो √3 और 2 2 में गुना करेंगे 4। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कट के 0 हो जाएगा, यानी कि 0 आ गया। हमारा आंसर दूसरा का 0 आएगा। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 10 क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। यहाँ पर यह त्रिभुज बना लिए, तो बोल रहा है क्यू समकोण है, तो क्यू यहाँ पर पी मान लेते हैं, यहाँ पर आर मान लेते हैं। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो आर यहाँ भी हो सकता है और पी यहाँ भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम मान लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन पी कॉस पी सब में पी लगा हुआ है, तो पी से ही लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल यहाँ पर लिखेंगे, और क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है पी आर क्यू आर 25 सेंटीमीटर। अब पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पी क्यू को जगह पर 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको ये पता नहीं है, दोनों जोड़ के इतना आ रहा है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये पता नहीं है कि ये कितना है, ये कितना है, ये पता नहीं है हमको। तो हम मान लेते हैं कि माना कि क्यू आर बराबर एक्स मान लेते हैं, क्यू आर बराबर एक्स मान लेंगे। तो जो दोनों का जोड़ जो है 25 है, जब ये एक्स होगा तो ये कितना हो जाएगा पी आर 25 माइनस एक्स होगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई 15 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक्स माने हैं तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का जोड़ होता है, दोनों का जोड़ इतना है। अगर इसको एक्स मानेंगे तो इसको 25 माइनस एक्स मानेंगे। ठीक है, एक्स मान लिए तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इतना होगा। तो सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में लिख लेंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आया। तो हम एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर यूज करेंगे। तो लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर कर्ण पी आर है बराबर लंब स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर और प्लस आधार कितना है पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर बराबर कितना दिया हुआ है 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस एक्स, यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस एक्स। पी आर का मान 25 माइनस एक्स दिया हुआ है, क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू कितना दिया है 5 का स्क्वायर। चलिए ये कोई फार्मूला पर बैठ रहा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए इसी फार्मूला पर लगा देंगे। तो ए के जगह पर 25 है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह पर 25, 2 गुना ए, अब बी के जगह पर एक्स, 2ab
प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आता है। और 25 दूनी 50 माइनस 50x और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों साइड एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस में है। जब दोनों प्लस में होता है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे भी कटा सकते हैं, दोनों सेम रहेगा तब, साइन सेम रहेगा तो कटा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि -50 एक्स का मान निकालना है, तो एक्स वाला यहीं पर रखेंगे, -50x बराबर 25 और 625 जो है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 625। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -50x और -625 में से 25 घटाएंगे तो हमको -600 मिलेगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे 600 बटा में 50, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया और 5 से 12 बार में 60 कट जाएगा। तो चलिए x बराबर 12 सेंटीमीटर हमको आ गया x का मान। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया, तो 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस 12 करेंगे तो हमको 13 आ जाएगा, यानी कि कर्ण भी 13 आ गया। ठीक है कर्ण भी 13 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, साइन पी निकालना है। देखिए यहाँ पर साइन पी निकालना है। तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन पी के सामने वाला लंब होता है, यानी कि लंब कितना है 12, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पर लिख देना है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है 12, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, यहाँ 12 बटा 13। अब क्या निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी का मान निकालेंगे। तो कॉस पी होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। ठीक है, तथा tan पी का मान कितना दिया हुआ है, tan पी बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। यहाँ पर देखिए लंब बटा आधार, लंब कितना दिया हुआ है 12 और आधार कितना दिया हुआ है 5। हमारा आंसर प्राप्त हो गया, इस तरह से बना लेंगे। चलिए हमारा 10वां नंबर भी सवाल कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से, और अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 11 नंबर सवाल बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि कारण सहित बताना है कि सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सही है कि गलत है। तो tan a का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि tan a जो है क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो मान लीजिए कि लंब मान लेते हैं 12, अभी आया था 12 बटा 5 आया था ना। तो अगर हम भाग देंगे इसमें तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, यानी कि ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ऐसा नहीं है, 1 से ज़्यादा भी आ सकता है। यहाँ पर अभी सवाल सोल्व किए थे, देखिए यहाँ पर tan p का मान कितना है 12 बटा 5, भाग देंगे तो कितना है 2.4, यानी कि 2 से ज़्यादा आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए तो लंब बटा आधार होता है, तो 5 से जब भाग देंगे तो 2, यानी कि ये गलत है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि tan a का मान ज़्यादा आ सकता है 1 से, यहाँ पर प्रूफ ही है। तो ऐसे लेते ही बोलेंगे असत्य है, असत्य है, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझिए, कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12 बटा 5, 12 बटा 5। तो क्या होता है सेक a का फॉर्मूला कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर लिख देना है कर्ण बटा आधार, यानी कि h बटा b होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बोल रहा है कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12 बटा 5, 12 बटा 5 होगा कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि कर्ण बराबर 12 दिया है, तो ये तो सही है, और आधार बराबर 5 दिया है, यानी कि आधार और लंब जो होता है कर्ण से छोटा होता है। तो यहाँ पर तो सही लिखा हुआ है, 12 जो है कर्ण ये बड़ा है, और आधार जो है 5 ये छोटा है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये बिल्कुल सही है, तो सत्य लिख देंगे, ये स्टेटमेंट सत्य है, यानी कि ये कथन सत्य है। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आपको जानना जरूरी है ये वाला कि साइन ई जो होता है इसका शॉर्ट क्या होता है,
साइन ए, ठीक है। और कोसेक का कोसेकेंट का होता है कोसेक ए, और कोसाइन का होता है कॉस होता है। समझ रहे हैं बात को। ये जो है फुल नेम है, ये संक्षिप्त रूप है, ठीक है। कोसेकेंट होता है कोसेक ए का, यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस ए का, कॉस ए का तो नहीं होगा, ये कॉस ए का ये होता है कोसाइन होता है, तो यहाँ पर कोसेकेंट लिखा हुआ है, ये कोसेकेंट होता है कोसेक ए का, तो इसका मतलब ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। अब यहाँ पर देखिए कॉट और ए का गुणनफल होता है, गुणनफल नहीं होता है, ये तो एंगल है, ये तो आधार एंगल है, यानी कि आधार कोण है, इसी आधार कोण से लेकर हम बनाते हैं। यानी कि कॉट ए जो होता है, मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है और यहाँ जो एंगल दिया है ए, तो ए जो आधार है इसका, और इसी के सहायता से हम आधार और लंब निकालते हैं, ठीक है। आधार और लंब कहाँ होगा, इसकी सहायता से पता चलता है। तो यहाँ ये लंब हो जाएगा इसके सामने और ये आधार हो जाएगा, यानी कि ये आधार कोण है, ठीक है। ये गुना नहीं होता है, ऐसे कभी देखें हैं कॉट ए गुना ए, कभी नहीं होता है, गुना नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। तो ये नहीं होता है, आप लोग ध्यान रखिए। आधार कोण का यूज होता है, ये जो होता है आधार कोण का, यानी कि स्टेटमेंट गलत है, कहते हैं। अब लास्ट सवाल देखिए, ये अंतिम सवाल है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब कितना दिया हुआ है 4 और कर्ण 3 दिया है। कर्ण कभी छोटा होता है लंब से, कभी नहीं होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लंब और आधार से कर्ण हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पर 3 लिख दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये जो त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये कर्ण है, तो कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होता है, लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। साइन थीटा बराबर 4/3 लिखा है, यानी कि लंब को ज़्यादा बना दिया और कर्ण को कम बना दिया, तो ये तो बिल्कुल ये गलत है, तो यहाँ पर लिख देंगे असत्य। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।